हेलो। आप लोग कट कॉपी पेस्ट तो ज़रूर किया होगा। क्या आप लोग पेस्ट स्पेशल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो ये सिर्फ वीडियो आपके लिए है। मैं शिवम आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने एक्सेल की शीट खुली हुई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ, अगर हम लोग सिंपली क्या करते थे, पहले पेस्ट कंट्रोल भी सिंपली कर देते तो क्या करता था, ये ज्यों का त्यों पेस्ट कर देता था। अब क्या है, हम सीखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि जैसे ही पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करते हैं तो ये कई सारे ऑप्शन आपको देता है। तो सबसे पहले ही आप देख सकते हैं कि ऑल मतलब ये ज्यों का त्यों आपको पेस्ट कर देगा। ज्यों का त्यों ये पेस्ट कर दिया इसने। अब हम देखते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें अगला ऑप्शन है फार्मूलाज का। देखिए हमने जैसे इसको कॉपी कर लिया और इसको हम लोग जैसे ही ऐसे पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल में गए, फार्मूलाज में गए, अब इसको पेस्ट करते हैं तो क्या करता है, ये देखिए 00 दिखा रहा है। तो अभी हम लोगों के पास में यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं। अगर हम लोग जैसे कोई नंबर टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। जैसे हमने कुछ भी टाइप कर दिया इसके नंबर। अब देखते हैं हम लोग इसमें जैसे ही इसको हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट स्पेशल में गए और हम लोग वैल्यू पर क्लिक करते हैं। वैल्यू में जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं, जो नंबर्स लिखे हैं वही लेगा। ना तो इसका कलर लेगा, ना इसकी फॉर्मेटिंग लेगा, ना तो इसके फार्मूला लेगा। सब उठा करके ऐसे ही इसने पेस्ट कर दिया है। खाली इसने वैल्यू ली है, इसमें से कॉपी किया है, बाकी इसने सब छोड़ दिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। अब हम लोग फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ना तो इसमें के नंबर लेगा, ना तो इसका कोई टेक्स्ट लेगा। इसमें फॉर्मेट से मतलब ये है कि जो आपने कलर लगाया है और जो ये कॉलम छोटे बड़े किए हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बस यही पेस्ट करेगा। ना कि इसमें की कोई वैल्यू लेगा, ना तो नाम लेगा, ना ही आपके नंबर्स लेगा। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इसमें कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में गए। अब हम लोग पेस्ट करते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कमेंट्स जैसे यहाँ एक बच्चा है निशांत और एक दूसरा भी बच्चा निशांत है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि दोनों बच्चे नाम तो सेम है। अब हम लोगों को समस्या होती है, ये निशांत जो बच्चा है ये किस सेक्शन का है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9th C और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9th A। तो अब जैसे कोई और बच्चा है ये बता रहा है कि जैसे आपका ये सुरेश है, सुरेश भी जो 9th A में है, तो इसमें भी एक कमेंट्स लग जाए कि भाई जैसे हम क्लिक करें तो बताने लगे कि ये जो बच्चा है ये भी 9th C का है। तो हमने कमेंट्स पे क्लिक किया और पेस्ट किया। अब क्या दिखा रहा है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी दिखाने लगा कि ये बच्चा जो है ये 9th A का है। कमेंट्स का मतलब उसके अकॉर्डिंग एक मैसेज डालना होता है। जैसे हम लोग मैसेज डाल देंगे तो आप उस पर बिना क्लिक करे जैसे ही आप उसकी जगह पे माउस ले जाएंगे तो वो खुद सजेस्ट करने लगेगा कि भाई यहाँ पे ये बच्चा किस सेक्शन का है। यहाँ पे आप कुछ भी और टाइप कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हम बात करने वाले हैं वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन होता क्या, हम आपको बता दें कि वैलिडेशन का मतलब होता है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब ये है कि इसमें जैसे एक नाम लिखा हुआ है राजेश कुमार, तो राजेश कुमार का जो इसमें क्या कह सकते हो, इसमें क्या लगा सकते हैं हम लोग, तो इसमें जैसे लगा हुआ है MR लगा सकते हैं, MRS लगा सकते हैं, मिस लगा सकते हैं, SMT लगा सकते हैं। तो जो नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे।
तो अगर हम लोग टाइप करते हैं मैनुअली तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीमा, तो सीमा क्या है, सीमा में हम लोग SMT लगाते हैं। और कोई अगर मान लीजिए दूसरा नाम है जहाँ पे मिस लगाना है तो वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग, समझ लीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से मतलब है, इतना समझिए। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अगर हम यही चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट दूसरी जगह अगर पेस्ट हो जाए तो आप लोगों को पेस्ट स्पेशल में जाना है, वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पर भी एक वैलिडेशन तैयार कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। और यहाँ पे क्या है, जैसे लिखा हुआ है हर्ष कुमार पांडे, तो हर्ष कुमार पांडे में क्या है, यहाँ पे हम लोग MR लगा देते हैं। ऐसे ही अगर आप सब में लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप ड्रैग करके भी लगा सकते हैं सब में, अगर सेम है। अगर नहीं तो आप यहाँ से बदल भी सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने इसको कॉपी किया, सिंपली कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। अब ये अगला पॉइंट ये है ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स। ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स का मतलब ये होता है जैसे ऊपर फॉर्मेट है वैसे ही डिट्टो यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ना तो इस कलर से छेड़छाड़ करेगा ना ही आपके नंबर से, यह सेम टू सेम पेस्ट कर देता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। इस पर जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसने सारा कुछ तो पेस्ट कर दिया है मगर इसने बॉर्डर को छोड़ दिया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट है कॉलम विड्थ का। कॉलम विड्थ से मतलब ये है जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, टाइटल का छोटा है, नाम का बड़ा है और जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके बड़े छोटे जो भी हैं ये हैं। तो इसमें मतलब आपके कोई टेक्स्ट से इसको लेना देना नहीं है, ना तो इसके फार्मूला से लेना देना है। ये सिर्फ आपका कॉलम विड्थ से मतलब रखता है, जो जितने बड़े कॉलम होंगे उतने बड़े कॉलम करके दे देगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने इसको कॉपी कर लिया और अब हम इसको पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या हुआ कि इसने ना तो इसके कलर वलर से छेड़छाड़ किया है ना तो इसकी फॉर्मेटिंग से छेड़छाड़ किया है, ऐसे उठा के ज्यों का त्यों पेस्ट कर दिया है। अब क्या होता है कि अब हम फिर से इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। अब फिर से हम लोग राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें क्या है, जैसे फार्मूला वगैरह सब लेके चलता है ये, और ये क्या है, इसमें जैसे नंबर लिखे हुए हैं 6 तो वो मतलब नंबर रखेगा, ना कि आपके फार्मूला से मतलब रखेगा, ना ही किसी चीज़ से मतलब रखेगा। आपको मैं ऐसे क्लिक करके और फार्मूला बार में ऐसे नोटिस करके दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स हैं, और इसमें क्या है, आपका यहाँ पे तो नंबर्स लिखा हुआ दिख रहा है मगर यहाँ पे क्या है, एक्चुअली फार्मूला है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब ऑपरेशन पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऐड का मतलब क्या होता है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। ऐड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका 15 लिखा हुआ है, तो ऐड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया और जिस नंबर को जिस नंबर से कंपेयर करना है उस पे ले जा करके आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है और ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब क्या करता है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ पे 15 लिखा था, तो क्या करता है, इसको आपस में जोड़ देता है। तो यहाँ पे जैसे 25 लिखा आ गया। तो अब क्या है, जैसे मैंने फिर से इसको कॉपी किया, अब फिर से पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। अब ये क्या करता है, सब्सट्रैक्ट पे ले जा करके जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इससे इसको कंपेयर किया तो इसने
माइनस कर दिया। ठीक है, अब फिर से पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। अब यहाँ पे है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है आपस में इसको गुणा कर देता है। फिर से हम लोग पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। अब डिवाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिवाइड का मतलब होता है कि इसने इसको भाग कर दिया, डिवाइड कर देता है आप इसकी संख्या से उसकी संख्या में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। हमने इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसे सिंपली ऐसे कॉपी कर लेते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। अब यहाँ पे एक है ट्रांसपोज का ऑप्शन। ट्रांसपोज पे जैसे ही क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ, जो हमारे नाम यहाँ बाएं साइड में थे वो उठ के ऊपर साइड में चले गए, और जो ये हमारे जो सब्जेक्ट थे ऊपर साइड में वो हमारे बाएं साइड में आ गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पहले मतलब वर्टिकली थे, अब हॉरिजॉन्टली हो गए हैं। और अगर आपको जैसे आपके पास में हॉरिजॉन्टली हो तो वर्टिकली कर सकते हैं। इसकी ब्लैंक का मतलब ये होता है, देखिए जैसे मैंने जनवरी लिखा हुआ है तो देख लेता हूँ, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। जनवरी में मिसिंग है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में मिसिंग है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मिसिंग है। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जा करके आपको ऐसे पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद में इसकी ब्लैंक पर क्लिक करके ओके करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मिसिंग थी वो इसने करेक्ट कर दिया है, और बाकी के आगे कॉलमों से इसने छेड़छाड़ नहीं किया है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी ब्लैंक का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने ऐसे सिंपली इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में इसको हम लोग पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट लिंक पर क्लिक करते हैं। पेस्ट लिंक से क्या मतलब होता है कि ये यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो रिज़ल्ट कॉलम है वो किस कॉलम में लिखा है। और ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है A2 में रिज़ल्ट लिखा हुआ है, टाइटल किस बॉक्स में लिखा हुआ है, किस सेल में मतलब लिखा हुआ है वो A3 में लिखा हुआ है, और जो सबका टोटल है वो किस कॉलम में लिखा है, H10 में लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे उसका लिंक बता रहा है कि ये किस कॉलम में लिखा है। अभी हम लोग इसी को किसी दूसरी सीट में ले जा करके अगर आप ऐसे पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग पेस्ट स्पेशल में गए और पेस्ट लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सीट्स नंबर 1 पे ये है, और जो ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है A2 पे लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए टोटलिंग जो लिखा हुआ है ये सीट नंबर 1 पे है, H10 पे ये 440.75 लिखा हुआ है, वो H10 पे लिखा हुआ। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे। अभी तक का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।